चलिए अब शांत हो जाइए। देखिए इधर, सबसे पहली बात कि अगला थ्योरी हम लोग अभी पढ़ेंगे सीएफटी। और दूसरी बात ये कि सीएफटी का जो थ्योरी है ये बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है। जितना आप उम्मीद नहीं कर किए होंगे उससे भी ज़्यादा भारी है। इसमें 11th के कुछ बात को पहले समझना पड़ता है, वो भी प्रैक्टिकली। तब आपको जाके ये चीज़ समझ में आएगा कि क्या है नहीं है। तो क्लास अभी जैसे 1 घंटा जैसे चलना है, 30 मिनट 40 मिनट जो बचा हुआ है इसमें चलेगा। और कल आपका संडे को क्लास चलेगा 7 बजे से, 7 बजे से 9, 7 से 9 तो हर हाल में क्लास होगा ही होगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम होने की कोई गारंटी, मतलब कम तो कभी नहीं होगा। थ्योरी थोड़ा लंबा चौड़ा है। आइए तो देखें। सुनना ध्यान से इधर। अरे मुंह बंद करो, आदत से लाचार होते जा रहे हैं आप लोग। इसमें सबसे पहले आपको ऑर्बिटल का कंप्लीट कंसेप्ट चाहिए। उसका जो भी 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन है वो सब आपके दिमाग में ऑलरेडी आना चाहिए, तभी आप चीज़ों को ढंग से समझ पाएंगे। देखो, आज हम सीएफटी शुरू नहीं कर रहे हैं। आज हम सीएफटी से संबंधित जो जरूरी बातें हैं हम उसको कर रहे हैं, जिसके बिना सीएफटी को आप नहीं समझ सकते। अभी जो बात बता रहे हैं या आज जो हम पढ़ाएंगे ये सब 11th के क्लास में आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। बताइए, सब ऑर्बिट कौन कौन होता है? इसमें आप पढ़े हैं एस, पी, टी, एफ। आप याद कीजिए, एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। पी का शेप जो होता है वो डमरू के जैसा होता है, डम्बेल जैसा होता है। टी का जो शेप होता है यह डबल डम्बेल होता है। और एफ का जो शेप होता है वह कम्प्लेक्स होता है। इतना जटिल फिगर है कि इसको हम बना नहीं सकते। हमको उसकी जरूरत है भी नहीं। हमको जरूरत सच पूछिए तो सिर्फ डी की है। लेकिन हम एस और पी को भी थोड़ा देख लेते हैं। आप ये बताइए कि एस में आप कितना डब्बा बनाते हैं? एक। पी में 3। और डी में 5। एक्चुअल में ये डब्बा इसका ऑर्बिटल कहलाता है। एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होता है। और यदि हम एफ को भी बनाएं तो एफ में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है? 7। ये होता है। जितना डब्बा है इस सब डब्बा का नाम होता है। जितना डब्बा है मतलब जितना ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिटल का नाम होता है। जैसे एस सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल को हम लोग एस ही कहते हैं। इसको एस ही कहा जाता है। इसमें जो 3 है, इसमें एक को कहा जाता है पी एक्स, एक को कहा जाता है पी वाई, और एक को कहा जाता है पी जेड। इसमें जो डी है इसका 5 नाम होता है, याद करो। पी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। याद है ये सब? इसका भी नाम होता है एफ एक्स क्यू, एफ वाई क्यू, एफ जेड क्यू, इस तरह से। लेकिन इसका जरूरत नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। आगे सुनेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्बिटल होता क्या है। ऑर्बिटल जो है ये सब ऑर्बिट का डिफरेंट ओरिएंटेशन है। जैसे आप ऐसे समझिए, ये ये पेन है। इस पेन को हम चाहें तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं ऐसे, और हम चाहें इसी को तो इस तरह से परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं। तो ऐसे रखे, अर्थ के अबाउट रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं। ऐसे रखे तो ये एक्स एक्सिस के एलोंग हो गया। यदि हम इसी को ऐसे रखें तो ये वाई एक्सिस के एलोंग हो गया। और इसी को हम यदि दूसरे डायरेक्शन में तिरछा करके रखें तो जनरली वही जेड एक्सिस कहलाएगा। तो आप इसको एक्स एक्सिस में रख सकते हैं, मतलब सुला के रख सकते हैं, खड़ा करके रख सकते हैं, तिरछा रख सकते हैं, और इसके अलावा आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो बताइए इसको स्पेस में सजाने का कितना कुल तरीका हो सकता है? 3।
तो इसका कुल 3 तरीका हुआ। अब थोड़ा पी को ध्यान से देखिए। पी का जो शेप होता है ये डमरू के जैसा होता है स्पेस में। इस ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा दिख रहा होगा, ये लंबा टाइप का चीज है। आप इसको एक बार एक्स एक्सिस में रख सकते हैं इस तरह से, एक बार इसको वाई एक्सिस में रख सकते हैं, और एक बार इसको जेड एक्सिस में रख सकते हैं। तो आप इसको केवल 3 ही तरीके से सजा सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, या वाई एक्सिस के लॉन्ग, या फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग। इधर सजाइए या इधर सजाइए, एक ही बात है दोनों। तो ऐसी स्थिति में इसका केवल 3 ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, इसीलिए पी सब ऑर्बिट में केवल 3 ऑर्बिटल होते हैं। और पी में डब्बा कितना बनता है? 3। यही 3 डब्बा, एक कहलाता है पी एक्स, एक कहलाता है पी वाई, एक कहलाता है पी जेड। हम आगे सबका फोटो बनाएंगे डिटेल में, अभी बस आप समझिए जो जो हम बोल रहे हैं। जितनी एनर्जी इसकी होती है उतनी ही एनर्जी इसकी होती है, उतनी ही एनर्जी इसकी भी होती है। सभी ऑर्बिटल, सभी पी ऑर्बिटल आपस में डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है जिसका एनर्जी आपस में समान हो। डीजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ऑर्बिटल का सबका एनर्जी समान होता है, इसलिए जब भी आप पी दिखाते हैं तो उसमें 3 डब्बा दिखाते हैं, और तीनों डब्बा को सटा सटा के दिखाते हैं। आप यदि 3 डब्बा को इस तरह से दिखा देंगे तो ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि जैसे ही आप डब्बा को अलग करते हैं ये डिफरेंट एनर्जी को दिखाने लगता है। ऐसा लगता है कि इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा है। और सात कर देते हैं तो इसका मतलब है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी आपस में इक्वल है। जैसे डी में आप 5 डब्बा बनाते हैं, इसका मतलब है कि पांचों का एनर्जी आपस में समान है। और यदि डी को आप 2 भाग में बांट दे, एक तरफ 3 और एक तरफ 2, तो फिर ये अलग अलग बात हो गया, किसी का एनर्जी कम और किसी का एनर्जी ज्यादा हो गया। यही सब बेसिक बात है जो आपको सीएफटी में काम देगा। ध्यान से सुनिएगा जो जो बोल रहे हैं उसको। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें तो केवल एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें डिजेनरेसी की बात नहीं आती है। लेकिन पी में 3 ऑर्बिटल है, ये सब आपस में डिजेनरेट है। डी में 5 ऑर्बिटल है, ये सब आपस में डिजेनरेट है। एफ में 7 ऑर्बिटल होता है, ये भी सब आपस में डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है। हमको जरूरत है किसका? टी का। लेकिन हम एस पी और डी इस तीन को आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं एस सब ऑर्बिट में। एस सब ऑर्बिट में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है जिसका नाम भी क्या है? एस ऑर्बिटल। अब कैसे, आप ये समझिए। अब बताइए एस का शेप स्फेरिकल होता है? आपको पहले बताया गया है 11th में, एस का शेप स्फेरिकल होता है। पी का होता है डम्बवेल, डी का होता है डबल डम्बवेल। याद है ये सब समझाया हुआ है। एस का शेप स्फेरिकल होता है। स्पेस में आप इसको अरेंज कीजिए, इसका डिफरेंट ओरिएंटेशन दीजिए। आप ऐसे समझिए कि आपको हम एक फुटबॉल देते हैं, आपको हम कहते हैं कि एक बार उसको सुला के रखो, एक बार खड़ा करके रखो, एक बार तिरछा करके रखो। क्या रख पाइएगा आप? क्यों नहीं रख पाइएगा? बिकॉज फुटबॉल स्फेरिकल शेप में है, एंड स्फेरिकल शेप इज ओरिएंटेशन लेस। उसका कोई ओरिएंटेशन ही नहीं होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उसमें डिफरेंट ओरिएंटेशन नहीं दिखा सकते हैं, उसका अलग अलग दिशा नहीं दिखा सकते हैं, अलग अलग दिशा में उसको सजा नहीं सकते हैं। दिक्कत है तो अच्छा, कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो इधर, तो ऐसी स्थिति में एस में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, और एस में एक ऑर्बिटल जो होता है उसका ये शेप गोल होता है, और इसी गोल शेप को हम लोग एक स्क्वायर बॉक्स में करके ऐसे करके दिखा देते हैं। आप याद कीजिए आज से पहले कभी भी एस में जब भी आप डब्बा बनाते थे तो एक ही ना डब्बा बनाते थे, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन एक होता है, ऑर्बिटल एक होता है। तो एस का काम खत्म। छोटा है इसीलिए बता भी दिए। ये दूसरा कौन है? पी सब ऑर्बिट। यहां पर हम ये लिख लें, ज्यादा बेहतर होगा कि एस सब ऑर्बिट हैज ओनली वन ऑर्बिटल, जिसका नाम क्या है? एस ऑर्बिटल। ये आप एस सब ऑर्बिट कह दीजिए या एस ऑर्बिटल कह दीजिए, ये दोनों आपस में सेम चीज हो गया, चूंकि एक ही है। पी सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है? तो हम यहां लिखते हैं पी सब ऑर्बिट हैज 3 ऑर्बिटल। इसी में एक का नाम है पी एक्स, एक का नाम है पी वाई, और एक का नाम है
ABC करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, या इसे लिख दीजिए PX PY PZ। सबसे पहले हम ए नंबर देखते हैं, PX। इसमें आपको क्या करना है, एक्सेस खींचिए। ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस। दूसरा क्या है, दूसरा है PY, यहां भी आप एक्सेस खींच दो, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और तीसरा क्या है, PX PY PZ। यहाँ भी आप एक्सिस खींच दी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ जेड एक्सिस खींचना पड़ेगा, जो एक्चुअल में ऐसे है, इस पॉइंट के अबाउट ये परपेंडिकुलर है। लेकिन चूंकि हम बोर्ड पर ऐसे तो फोटो बनेगा नहीं, तो हम इसको तिरछा करके दिखा देते हैं ऐसे। ठीक है यहाँ तक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर हमको जेड की जरूरत नहीं थी, इसीलिए हम जेड नहीं दिखाए। बाकी यदि आप दिखाना चाहते हैं इस तरह से इसमें भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोटो खराब लगेगा देखने में, इसीलिए बिना मतलब का लाइन खींचना नहीं है। अब यदि हमको PX दिखाना है, तो PX को हम कैसे दिखाएंगे, अब इसको देखिए। इस सेंटर के अबाउट एक्स एक्सिस में रोटेट कीजिए इलेक्ट्रॉन को। यदि P इस तरह से एक्स एक्सिस के एलोंग हो, तो इसी को क्या बोलते हैं, PX। यदि यही P स्पेस में वाई एक्सिस के अलोंग हो, इसी को क्या बोला जाएगा, PY। और यदि यही PZ के अलोंग हो, इसको क्या बोला जाएगा, PZ। तो P को तीन डायरेक्शन में डाला जा सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। इसीलिए आप हमेशा P में कितना डब्बा बनाते हैं, तीन। इसमें एक डब्बा कहलाता है PX, एक डब्बा कहलाता है PY और एक डब्बा कहलाता है PZ। बीच वाला को जनरली PZ हम लोग कहते हैं। तो आप जो ये तीन डब्बा दिखाते हैं ना, एक्चुअल में ये तीन डब्बा नहीं है, वास्तव में ये वाला चीज आप दिखाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमको ये डब्बा बार बार बनाना पड़ता था पीछे? यदि हम डब्बा में ना दिखाकर इसको बनाते रहते तो बड़ा जटिल हो जाता उसको समझना, बार बार बहुत ज्यादा काम करना पड़ता। इसीलिए इन तीनों चीजों को इस डब्बा में दिखाया जाता है। इससे भी ज्यादा जटिल है डी वाला, उसमें तो और लंबा चौड़ा फिगर बनाना पड़ता है, तो हर बार उतना लंबा चौड़ा फिगर क्या हम ऑर्बिटल का बनाते रहेंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई इसको यदि हम किसी को समझाएं या किसी को पढ़ाएं, तो फिर कैसे उसको बताएंगे कि ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप इस सारे ऑर्बिटल को जो डिफरेंट शेप, ओरिजिनल शेप इस शेप ये है, तो आप क्या कीजिए, इसको डब्बा में दिखा दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि तीनों का एनर्जी सेम है, अरे एक्सेस एक्सेस एक्सिस में घूमे, वाई एक्सिस में घूमे, जेड एक्सिस में घूमे, घूमना तो उसको समान पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रॉन का होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। इस प्रकार ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाता है। क्या यहाँ तक में कोई परेशानी है? आप एक काम कीजिए, ये पहला सेक्शन था, इसको आप पहले उतार लीजिए। स्केल का यूज कोई नहीं करेंगे, फटाफट उतारेंगे। हो गया क्या?
क्या ये पहली बार आप देख रहे हैं? ये सब आप 11th में पढ़े हुए हैं, लेकिन आगे का जो बात है वो समझाने के बाद 12th से संबंधित है, इसीलिए जरूरी था इसके बेसिक को समझाना। चेंज करें इसको? देखिए तो, सेंटेंस को पढ़िए फिर से, तो जो लिखे हैं अभी आप अपने कॉपी में पढ़िए। तो तुम ध्यान रखना कि हम कभी एस सब ऑर्बिट बोलें या एस ऑर्बिटल बोलें, दोनों सेम चीज हो जाएगा। लेकिन पी सब ऑर्बिट कहें और पी ऑर्बिटल कहें तो वहां अंतर होता है, क्योंकि पी में तीन तीन डिफरेंट सब ऑर्बिटल्स होते हैं। एक पी एक्स है, दूसरा पी वाई है और तीसरा पी जेड है। हो गया? चलिए तीसरा लिखिए तो, और अब साथ साथ लिखेंगे। चेंज करो ना इसे। अच्छा ये भाई बना हो बचा हुआ है, उतारिए पहले से। जो आदमी इस बेसिक को ढंग से नहीं समझता है वो कभी भी सीएफटी नहीं सीख सकता है। और ये बात 11 से संबंधित है, डायरेक्ट 12th का चीज पढ़ाने पर सही में समझ में आएगा भी नहीं। हो गया? आइए लास्ट ही सब ऑर्बिट पर साथ साथ लिखिए तो। ही सब ऑर्बिट कितना कितना ऑर्बिटल होता है इसमें? ही सब ऑर्बिट हैज 5 ऑर्बिटल। नाम आप ऑलरेडी पीछे लिख चुके हैं, वो लिखे थे ना डी एक्स वाई डी वाई जेड, तो यहाँ पर सीधे ए नंबर बी नंबर सी नंबर करके इसका फिगर ही बनाना शुरू करते हैं। ए नंबर डी एक्स वाई। इसमें आप क्या करो, एक्स एक्सिस खींचो। वैसे तो जनरली वाई एक्सिस अर्थ के परपेंडिकुलर माना जाता है, ऐसे इसी को वाई एक्सिस कहते हैं। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन पूरे स्पेस में होता है और वहां पर हम इलेक्ट्रॉन को यदि समझना चाहते हैं तो यदि हम इसको जेड माने ना तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अंतर ज्यादा कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये यदि आप वाई एक्सिस लेते हैं तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? 90। और यदि हम यहाँ पर जेड एक्सिस डालें तो ये भी कितना बनेगा? 90। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप मान लीजिए कि ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। आप कुछ नहीं कीजिए, इसको थोड़ा रोटेट कर दीजिए, बस एक बार रोटेट कीजिएगा तो यही वहां वाई पर चला जाएगा, और जो वाई पर है वो क्या कहाँ चला जाएगा? जेड पर।
तो ऐसी स्थिति में हम इसको जेड और इसको भी वाई मान सकते हैं। अब वाई जो मानेगा कोई भी आदमी, तो वाई तो एक्चुअल में यहां है। तो ऐसी स्थिति में वाई को हम ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो हम इसको तिरछा करके दिखाते हैं, तो इस तरह से दिखाते हैं। यही है आपका कौन चीज, वाई। अब कोई कहेगा कि सर हम इधर तिरछा नहीं करना चाहते हैं। हाँ, आप जो इधर तिरछा किए, हम चाहते हैं इधर तिरछा कर दें। तो सच पूछिए, तो आप यहां भी दिखाते हैं तो भी, और वहां भी दिखाते हैं तो भी, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये भी वाई को ही इंडिकेट कर रहा है। दोनों अलग अलग नहीं है। दिखने में आपको लग रहा है अलग अलग है, वो वास्तव में है नहीं अलग। अब बताइए डी का शेप होता कैसा है? डबल डम्बल। अब यहाँ पर एक्स वाई जो है ना, ये एक्स वाई प्लेन को सूचित करता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ये प्लेन क्या कहलाएगा? कौन सा प्लेन कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन। ये प्लेन कौन सा है? जेड वाई या वाई जेड प्लेन। इस तरह से आप प्लेन की पहचान कर सकते हैं। दो एक्सिस के बीच में फंस रहा है, वही उसका नाम होगा। तो आपको अब ये वाला शेप बनाना है, और ध्यान रखना है कि एक्स वाई प्लेन में ही बनाना है, एक्स वाई प्लेन से बाहर नहीं जाना है। तो बताइए तो कहाँ बनाएंगे इस शेप को? वहां बोलिए, एक्स वाई कहाँ? यही है ना एक्स वाई। एक्स वाई इधर। अभी तो केवल एक डम्बल बना है, दो डम्बल को ना आपस में एडजस्ट करना होता है। अब एक्स वाई और कहाँ आपको दिख रहा है? ये एक्स है और ये वाई है, तो ये भी तो एक्स वाई ही हुआ। तो ऐसी स्थिति में इसको यहां पर दिखाएंगे। तो हमने आपको क्या कहा था कि एस का कोई ओरिएंटेशन नहीं होता है। तो वहां पर केवल एक ऑर्बिटल था। पी में तीन ओरिएंटेशन हुआ, तीन अलग अलग दिशा हुई घूमने की, तो तीन ऑर्बिटल हुआ। ई में टोटल ओरिएंटेशन होता है पांच, तो इसमें कितना ऑर्बिटल होगा? पांच। अब देखिए पांच कैसे हुआ। आप इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये कहाँ है, कि कौन सा डायरेक्शन लिए हुए है। अब अगला जो इसका होता है, रुक जाइए अभी लिखना बंद कीजिए। अगला जो होता है, ये होता है डी वाई जेड। अब जरा सोचिए कि एक्सिस तो यही हम रखेंगे, और अब हमको वाई जेड प्लेन पर दिखाना है। चलो हम कलर बदल के दिखाते हैं। हम इस कलर को कुछ रेड ले देते हैं मान लो, और थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं। बताइए तो वाई जेड को दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे? ये वाई जेड है क्या? ये वाई जेड है? ये वाई जेड है क्या? ये वाई जेड है। अब आप बताइए तो कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस ये जो पिंक कलर है, इसके इसके रिस्पेक्ट में उसका जो ओरिएंटेशन है, उसका जो दिशा है, वो डिफरेंट है या नहीं? तो ऐसी स्थिति में डिफरेंट दिशा है। अगला अगला क्या है बताइए? अगला है डी जेड एक्स। जेड एक्स, जेड एक्स कहाँ है? आप ध्यान से देखिए तो ये जेड है और ये एक्स है। बीच में ये वाई लग रहा है कि इस प्लेन के बीच में आ रहा है, वास्तव में वो बीच में थोड़े है। वो कहाँ है? ये तो सीधा है ना जी। तो ऐसी स्थिति में आप यदि जेड एक्स बनाएंगे, तो उसका कलर हम येलो कलर से दिखा रहे हैं। देखो तो ये ऐसा दिखेगा। जेड और एक्स के बीचों बीच लीजिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ ऐसा दिखेगा? बोले ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यदि हम सारा फोटो एक ही जगह बना दें, तो पता चलेगा ये इतना कम्प्लेक्स फिगर बनता जा रहा है कि आप बना नहीं पाएंगे, बाद में समझ नहीं पाएंगे। और आपके पास हमारे इतना कलर भी तो नहीं है। ये भी तो एक मुश्किल है। यहाँ पर 9-10 गो कलर है ना जी? 12 गो कलर है। तो हम रंग बिरंग का बनाते रहेंगे तो आप पगला जाइएगा ऐसे में। हम एक काम करते हैं, इस सबको अलग अलग बनाते हैं, ठीक है? लेकिन पहले एक पर समझ लीजिए, फिर हम उस सबको अलग कर देंगे, ठीक है? इधर देखो। तो तीन तो तुम समझ गया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को समझिए। जब आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहते हैं ना, तो अभी तक जो भी लोब आप बनाए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो भी डायरेक्शन आप बनाए हैं, वो हमेशा किसी न किसी एक्सिस के बीच में घुमा है, किसी न किसी प्लेन पर घुमा है। अब जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, उसमें अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। एक्स स्क्वायर जब आप कहते हैं, तो ये ऐसा होता है, एक्स पर ही रोटेट करवाइए, जैसे ऐसे एक्स स्क्वायर। और एक कौन है? वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर यही है ना, वाई। तो ये रहा वाई। देखिए क्या क्या हुआ, पहला तीन में दोनों एक्सिस के बीच में फंसा, और अब एक्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में एक्स एक्स एक
एक डंबल एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक डंबल वाई एक्सिस के लॉन्ग, डबल डंबल शेप आ गया। और अगला है डी जेड स्क्वायर, ये एक एक्सेप्शनल ऑर्बिटल होता है, इसमें जेड के लॉन्ग घूमता है। जेड के लॉन्ग घूमता है तो जेड के लॉन्ग घुमा दीजिए। जेड के लॉन्ग घुमाइएगा तो कैसे घुमाइएगा, ऐसे ही ना, ये ऐसे घूमता है। और इसमें अगला जो ऑर्बिटल होगा ना, सुनिएगा ध्यान से, अगला जो इसका ऑर्बिटल होता है वो डंबल शेप में नहीं रहता है, वो स्फेरिकल हो जाता है इसके चारों तरफ। उसको हम ऐसे दिखाते हैं। इस तरह से आप देखिएगा तो एक ही फिगर में सब आ गया है। अच्छा, यदि आप पी को याद कीजिए, पी में भी एक ही फोटो में जब हम सब बनाते थे तो आपको याद होगा, ये बनता था पी एक्स, ये बनता था पी वाई, और याद है इसको हम लोग पी जेड कहा करते थे। उसको बनाना आसान है, वहां समझना आसान है। यहाँ पर यदि हम इस फोटो को बना के किसी को दे दें तो कहेगा क्या आप पागलपन किए जा रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, आप पढ़ा थोड़े रहे हैं। लेकिन हम यहाँ वो कर भी नहीं रहे हैं। अब आप एक एक करके इसको अब हम सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। उतारिए। इसी का नाम है डी एक्स वाई। आप एक काम कीजिए ना, वाई जेड खुद से बनाइए। नहीं बनेगा क्या? अब वाई जेड बनाओगे तो ये पिंक वाला मत दिखाना अब। क्या हुआ? नहीं समझ रहे हैं? अरे भाई, इसमें तो दिखाना ही है। बी नंबर वाले की हम बात कर रहे हैं। जब आप बी नंबर अब बनाएंगे, बी नंबर आप खुद से बनाइए, बी नंबर है डी वाई जेड। आप सारा एक्सिस बिल्कुल ऐसे ही खींचिए। बस आप उसमें वाई जेड इसमें और इसमें दिखाना, इसमें नहीं दिखाना। इसमें एक्स जेड है तो इसमें तो दिखाना पड़ेगा। क्या जी, हो गया? अरे, ज्यादा कलाकारी नहीं करो तो, ज्यादा जल्दी जल्दी खींचो खींचो ना रे। लेट हो रहा है, देखो फोटो में लटक जाता है। चलिए, हम सारी सब फोटो को बना रहे हैं यहाँ पर, आपको ज्यादा दिक्कत है तो यहाँ देख के लिख लीजिए। इसी काम को करने में आपको 18 घंटा लगता है। एक्स जेड इसको वाई मान रहे हैं, इसको भी वाई मान रहे हैं। ऑर्बिटल कहाँ भागा है? वाई जेड में ना। बी नंबर ये लिख दीजिएगा, बी नंबर कौन था ये? डी वाई जेड। वाई जेड है तो वाई जेड में घुमा दो। अगला है सी नंबर, डी जेड एक्स। आप इसमें एक काम करेंगे, दुए को ऑर्बिटल ही दिखाओ, एक को एक्स को एक जेड को। वाई को दिखाना क्या, क्योंकि उसका जरूरत यहाँ है ही नहीं। अच्छा, जितना फोटो अभी हम बना रहे हैं डी का, तुम किसी का किसी से मैच करा लो, सबका तुमको डायरेक्शन डिफरेंट दिखेगा। और अभी तुम देखे हो, अभी जो हम पांच और पांच को फोटो एक के पर बनाए, कोई एक किसी को ओवरलैप किया है क्या? सुपर इम्पोज किया है क्या? सब देख रहा है, डायरेक्शन सब अलग अलग हो गया, तब न उतना फोटो बन गया, वो चित्र जो बन गया बहुरंगी। तो ये सब आपस में डिफरेंट ओरिएंटेशन देता है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप y एक्सिस खींच दीजिएगा ना, सुनिए ध्यान से, यदि आप यहाँ पर y एक्सिस खींच दीजिएगा तो ऐसा लगेगा क्या कि ये वाई स्क्वायर बना रहा है, जबकि यहाँ वाई स्क्वायर बन नहीं रहा है। और वास्तव में ये यहाँ है भी नहीं, y यहाँ है भी नहीं, y तो यहाँ है ना लंबवत। अगला है सी के बाद डी नंबर। एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। एक से ही काम चल जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है घूमने का, वो एक्स स्क्वायर यानी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। और ई नंबर जो पांचवा है वो है डी जेड स्क्वायर। ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये घूमता है जेड एक्सिस के टुवर्ड्स। ये है डी।
हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, डी में कितना ऑर्बिटल आया? 5। अब देखो, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, सब का एनर्जी आपस में समान होता है। जब इस पांचों को हमको एक साथ दिखाना हो तो जरा सोचिए कि पांचों को एक साथ दिखाने के लिए तो हमको पांचों का ना फोटो बनाना पड़ेगा। तो आसान काम क्या है, कैसे हम इसको आसानी से दिखा सकते हैं? 5 डब्बा बना दीजिए। हो गया, बस वो पांचों इंडिकेट हो जाता है। पहला जो है इसको हम डी एक्स वाई कहते हैं, दूसरा को डी वाई जेड कहा जाता है, और सुनिए यहाँ पर इसको हम बोलते हैं डी जेड एक्स, इसको बोला जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट वाले को जनरली बीच में दिखाया जाता है डी जेड स्क्वायर। इस तरह से ये सब क्वांटम नंबर में बताया गया है आपको। अब डी में एक समझने वाली बात क्या है, इसको देखो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये तीनों जो है ना एक तरह का है। और डी वाई स्क्वायर जेड, सॉरी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये सब एक तरह का है। टोटल है कितना? 5। इस 5 को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। इसको कहा जाता है प्लेनर और इसको कहा जाता है एक्सियल। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि प्लेनर और एक्सियल क्यों कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये फंसता है एक्स वाई प्लेन में, ये वाई जेड प्लेन में, और ये जेड एक्स प्लेन में। यानी ये इस सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अलोंग द एक्सिस नहीं होता है, इस सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बिटवीन द एक्सिस होता है। यही बात समझ में, इसीलिए इसको क्या कहा गया? प्लेनर। और इस सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बिटवीन द एक्सिस नहीं होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में, इसीलिए इसको कहा गया एक्सियल। सबका एनर्जी आपस में समान होता है लेकिन मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होता है। अब जान लीजिए इसी डायरेक्शन के मूवमेंट का जो ये डिफरेंट डायरेक्शन है, यही सीएफटी यूज किया है, इसीलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। अब दो और चीज आपको यहां जानना है, क्या लिखा हुआ? अब सुनो, सीएफटी हम पढ़ते क्यों हैं? सीएफ वीवीटी के द्वारा जो हम एक्सप्लेन किए थे कि कौन डायमैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है, किसमें कलर होता है, किसमें कलर नहीं होता है, इन सब चीजों को, तो उसमें 90% केस में वीवीटी सही एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन 10% कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें वीवीटी सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। कोई ऐसा है जो कलरलेस है लेकिन वो बता देगा कलर, कोई डायमैग्नेटिक है बता देगा पैरामैग्नेटिक है। मतलब 10% मॉलिक्यूल में गड़बड़ी आ जाती है भाई। 10% मॉलिक्यूल में गड़बड़ी आ गया तो हमको एक ऐसे थ्योरी की जरूरत है जो 100% कंपाउंड में सही रिजल्ट दे। वो कौन देता है? टीएफटी। और इसीलिए इसको पढ़ना होता है। मुख्य रूप से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये 10% गड़बड़ी होता है। तो यहां पर आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़ा फटाफट इसका शेप बना लीजिए। तो ऑक्टाहेड्रल शेप एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए M8 6 है जिस पर N+ चार्ज है, N+। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता था ऐसा ऐसा होता था ना, कभी 2+ कभी 3+ रहता था ना। हम क्या मान लिए? N+। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होता है आप यदि उसको देखिए, M रहेगा बीच में, इसके साथ 4 बॉन्ड बनाएगा बिल्कुल 90 डिग्री पर। कौन? ए। यहां पर एक ए है, दूसरा ए यहां पर, तीसरा ए यहां पर, चौथा ए यहां पर। और आप यदि इस सारे पिक को जोड़ देंगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक स्क्वायर का निर्माण कर रहा है, हाँ या ना? तो ये हम पिक जो जोड़ते हैं, इस सारे पॉइंट को जो जोड़ते हैं, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि देखो ये एक स्क्वायर बन रहा है। बताइए ये सब प्लेनर है कि नहीं? एक सतह पर, ये बोर्ड के सतह पर है, यदि यहां से उठा के इसको धरती पर रख दे तो धरती के सतह पर आ जाएगा। अब आप एक को परपेंडिकुलर ऊपर दिखाइए और एक को परपेंडिकुलर नीचे दिखाइए, तो ये बोर्ड पर तो ऐसे दिखाया जा नहीं सकता है। इसी को हम थोड़ा लंबा लाइन से दिखा देते हैं, एक ए ऊपर
और एक ए नीचे, और ओवरऑल n प्लस चार्ज है, तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये है ऑक्टाहेड्रल शेप। और एक बस अब टेट्राहेड्रल शेप समझिए, इतना इतना ही इसका बेसिक है। इसके बाद कल हम डायरेक्ट CFT स्टार्ट कर देंगे। कल संडे को क्लास लाइव भी रहेगा 7 से 9। जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं आ जाइए, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ लीजिए। दूसरी बात है कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। CBSE वाले लोग, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप एकदम ध्यान रखिए। इसका क्वेश्चन आता है आपको हर हाल में यहाँ से। बिहार बोर्ड वाले लोग, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, आपको इच्छा हो पढ़ने का पढ़िए, नहीं इच्छा हो तो कोनो बात नहीं है। चलिए अगला हेडिंग डालिए तो टेट्राहेड्रल शेप। पढ़ें आगे। कभी कभी तुमको लगता होगा कि साइंस लेके बहुत बड़ा गलती हो गया है जीवन में। गलती जीवन में नहीं हुआ है, जीवन को गलती हो गया है। जीवन मिलना ही नहीं चाहिए था। यहाँ देखो, एक रियलिटी बताऊं मैं। पिछला 2 साल से हम ये थ्योरी क्लास में नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि पिछला 2 साल का बच्चा इसको मतलब सीखने के लिए का क्षमता ही उसका नहीं था, वो नहीं काम कर सकता था। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल शेप यदि लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। आप ले लीजिए इसमें MA4N+। अच्छा बताइए, तो इस शेप को आप कैसे बनाते हैं? एक ऊपर ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ही ना रखते हैं? इस सब को आप पिक को मिला देते हैं तो यही ना टेट्राहेड्रल शेप कहलाता है। वास्तव में ये शेप कैसा होता है और प्रैक्टिकली आप फील करना चाहते हैं कि ये कैसा होता है, तो हम आपको दिखाते हैं। आप इसको नहीं बनाएंगे, बना दिया तो काटेंगे नहीं। इधर देखिए, उस पर्दा को साइड कर दो तो इधर देखेंगे। यहाँ इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए, आप एक क्यूब बना लीजिए। हम जैसे जैसे बना रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाओ तो, थोड़ा जगह स्पेस लेके बनाना। मेरा पेन जहां से चल रहा है वहीं से आपका चलना चाहिए, तभी फिगर स्पष्ट बनेगा। यदि यही चीज आप इधर बना देंगे तो फोटो खराब दिखेगा, तो समझ में नहीं आएगा फिर। अब इस सारे पिक को आपस में मिला दीजिए। बताओ, यहां से एक क्यूब का निर्माण हो गया क्या? इसके बिल्कुल सेंटर में आप रख दीजिए किसको? एम को। यानी सेंट्रल मेटल जो है बिल्कुल सेंटर में है, बीच में। अब आप सुनिए क्या करेंगे। इस कोना पर एक बॉल को, इस कोना पर एक बॉल को, मतलब यहां पर ये जो बॉल इंडिकेट हो रहा है वो कौन है? ए। एक ए यहां रख दीजिए, एक ए यहां रख दीजिए, एक ए यहां रख दीजिए, और एक ए यहां रख दीजिए, और सारे को आपस में मिला दीजिए। एक्चुअल में ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। और इस सब का बॉन्ड बना दीजिए आप सेंट्रल एटम के साथ। मान लो हम व्हाइट से दिखा देते हैं इसको, तो एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, और एक बॉन्ड यहां बनेगा। और आप ध्यान से देखिए तो क्या ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा? ऐसा नहीं दिख रहा है? आप ये व्हाइट वाला पार्ट को निकालिए और इसको थोड़ा घुमा दीजिए, सीधा कर दीजिए। ये वाला चीज ऐसा फील कीजिए कि ये वाला चीज ऊपर आ रहा है। पूरा क्यूब को ऐसे ऐसे देखो, इस पूरा क्यूब को ऐसे पकड़ो, सीधा कर दो, देखो तो वैसा नहीं बन जाएगा? तो ये टेट्राहेड्रल शेप ही है। अब आप एक चीज गौर कीजिए, इसमें जब हम एक्सिस डालेंगे तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप देखिए तो कोई भी लिगेंड सेंट्रल एटम के टुवर्ड्स एक्सियल आया है क्या? कोई भी एक्सियल नहीं आया है, एक्सिस के अलोंग नहीं आया है। और आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें देखिए तो एक्सियल आया है कि नहीं? यही इसका मेन बात है, यहीं पर गड़बड़ी उत्पन्न होता है।
इन सब चीज़ों को हम अगले क्लास में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। कल स्टार्ट होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ग्रीन डाल के छोड़ देंगे। कल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, परसों से ऑर्गेनिक।